हेलो नमस्कार फ्रेंड, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। नियमितीकरण की मांग को लेकर अतिथि शिक्षक आंदोलन कर रहे, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है, 8 सूत्री मांगे हैं जिसे पूरा किया जाए। सबसे पहली मांग है कि इनका भविष्य सुरक्षित किया जाए, इनका नियमितीकरण किया जाए जिस तरह गुरुजियों का किया गया था। इसको लेकर पूरे प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं और के संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। क्या कहना है प्रदेश अध्यक्षों का नियमितीकरण की मांग को लेकर, कब तक इनकी मांगें पूरी होंगी। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपनी अपडेट पाने के लिए। जीवन में मूलभूत आवश्यकताओं में शिक्षा सबसे आवश्यक है। लोग ही ऐसे हैं जो हमेशा ये चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे आगे निकले, एक माता पिता, दूसरे शिक्षक। आखिर ये शिक्षक क्यों व्यथित है? उमरिया अतिथि संघ ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में रीढ़ की हड्डी की तरह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे अतिथि शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर महामहिम राज्यपाल को संबोधित कर अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर 62 वर्ष तक सेवा काल सुनिश्चित करना व 2 सितंबर 2023 की महापंचायत घोषणा अनुसार प्रतिवर्ष 4 बोनस अंक सहित मेरिट जोड़ना सहित मुख्य रूप से नियमितीकरण पर जोर दिया गया। और यह भी कहा गया कि यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम चरणबद्ध तरीके से प्रदेश संघ के आदेशानुसार सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। जीवन में मूलभूत आवश्यकताओं में शिक्षा सबसे आवश्यक है और मेरे साथ में यहाँ पर कुछ अतिथि शिक्षक हैं जो अपने कुछ मांगों को लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मैं आपको बता दूँ, ये अतिथि शिक्षक लगातार ज्ञापन सौंप रहे हैं। किस तरीके की इनकी मांगें हैं, क्यों यहाँ पर आज ये बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जीवन में 2 लोग ही ऐसे हैं जो हमेशा ये चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे आगे निकले, एक माता पिता, दूसरे शिक्षक। आखिर ये शिक्षक क्यों व्यथित है, क्यों ज्ञापन देने के लिए मजबूर हैं, किस तरीके की इनकी मांगें हैं, हम सीधा इनसे बात करते हैं। अमित तिवारी, जिला सचिव उमरिया। आज हमने कलेक्टर महोदय के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारी कुछ लंबित मांगें हैं और कुछ हमारी महापंचायत से जुड़ी हुई और घोषणाएँ हैं जिन्हें सरकार आज दिनांक तक पूरा नहीं किया है। शासन से हमारा निवेदन यही है कि हम सरकारी स्कूलों पर अध्यापन कार्य कई वर्षों से लगातार करा रहे हैं और सरकार हमें केवल लॉलीपॉप दे रही है। जब भी चुनाव आता है सरकार हमें किसी न किसी घोषणा में फंसा देती है और हमारा शोषण करती रहती है और हमें आज दिनांक तक नियमित नहीं किया उन्होंने। यहाँ पर देखिए, बड़ी बात यह है कि अतिथि शिक्षक का कहना ये है कि सरकार लगातार चुनाव के समय वादे करती है, दावे करती है, लॉलीपॉप देती है, लेकिन उन वादों को आज दिनांक तक पूरा नहीं किया गया है। मेरे साथ और भी अतिथि शिक्षक हैं, मैं उनसे बात करूंगा और ये समझूंगा कि और उनकी क्या मांगे हैं, किस तरीके की समस्याएं हैं उनको शिक्षण में। आज वो लगातार कई वर्षों से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं। आज क्या ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई कि उन्हें ज्ञापन के लिए यहाँ आना पड़ा? मैं संदीप कुमार पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष मानपुर, अतिथि शिक्षक। हम 2 सितंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के महापंचायत में लाल परेड ग्राउंड भोपाल में गए थे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय बड़े दिल से हम सबको गुरुजी की तरह विभागीय परीक्षा लेके नियमित करने का जो है एक प्रावधान बनाने के लिए उन्होंने हमें आशा दिया। उसी आशा एवं पूर्ण विश्वास के साथ हम आज भी अध्यापन कार्य कर रहे हैं और वर्तमान मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री महोदय जी से आग्रह करते हैं कि उन्हीं जो है घोषणाओं को अपने जो है जहान में लेते हुए और हम सबको गुरुजी की भांति विभागीय परीक्षा लेकर नियमित करने का कष्ट करने का महान कृपा करें। देखिए, सरकार का कहना ये भी है कहीं ना कहीं कि 50% से आरक्षित कर दी गए हैं अतिथि शिक्षकों के लिए। इस पर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सर, 50% आरक्षण तो सरकार दिया है, लेकिन वह भी कहीं ना कहीं जितना दिख रहा है कागज़ पे सर उतना भर्तियां हो नहीं पा रही। अतिथि शिक्षक की कई विषयों के पद खाली रह जाते हैं, लेकिन उनको सरकार किसी भी प्रकार से अगली भर्ती में समायोजित नहीं करती और वह नाम का रहता है 50%, लेकिन अतिथि शिक्षकों की भर्ती 50% हो नहीं पा रही सर। सारी चीज़ें दिखावे के लिए हैं, ऐसा कहना है आपका। मेरे साथ और भी अतिथि शिक्षक हैं, क्या उनका कहना है, किस तरीके से उनको समस्याएं हैं, मानदेय की क्या तकलीफ है,
यहाँ पर आपने ये भी बताया कि नियमित रूप से उनको मानदेय नहीं मिल रहा है, कलेक्टर दर से भी मानदेय कम मिल रहा है। ये विसंगतियाँ, ये परिस्थितियाँ क्यों उत्पन्न हो रही हैं? मैं बैजनाथ शुक्ला, जिला कार्यकारी अध्यक्ष अतिथि शिक्षक संघ समिति से। आज हमने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के, राज्यपाल महोदय जी के नाम से जो है ज्ञापन सौंपा है अपनी लंबित मांगों को लेकर। माननीय जो है शिक्षा मंत्री जी जो है कई बार कहते हैं, विधानसभा में भी कहे और हर एक जगह कहते हैं कि हम केवल अतिथि शिक्षकों को वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर रखें। तो मैं माननीय जो है शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, वैकल्पिक व्यवस्था 4 महीने, 2 महीने, 1 साल की नहीं रहती है। हम लोग 18 साल से कार्यरत हैं, 15 साल से। अब हम लोग बीच अधर में है, कहाँ जाएं? और हम माननीय कहते हैं कि अतिथि शिक्षक जो है व्यवस्था वैकल्पिक है और इसका नियमितीकरण असंभव है। तो हम कहते हैं कि जब छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में और आपके झारखंड में जो है, उत्तराखंड में जो है अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जा सका है और उनके आदेश भी जारी हो गए हैं, तो मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक नियमित क्यों नहीं? क्या लगता है आपको जिसके लिए से शिक्षा मंत्री का कहना है कि वैकल्पिक व्यवस्था है, तो क्या चीज़ों की आवश्यकता नहीं है विद्यालयों को चलाने के लिए? नहीं, मेन तो अतिथि शिक्षा के रीढ़ की हड्डी की बात ही है। अगर अतिथि शिक्षक अगर नहीं है तो विद्यालय चल पाना असंभव है, ये मैं मानता हूँ। शिक्षा व्यवस्था, मैं आपको बता दूं, वर्तमान में प्रदेश के मुखिया पूर्व में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और किस तरीके से ये शिक्षा व्यवस्था है, किस तरीके का ये ढांचा है, कैसे ये रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं अतिथि शिक्षक। शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है और आज ये यहाँ पहुँचे हुए ज्ञापन देने के लिए। ये परिस्थितियाँ जो लगातार उत्पन्न हो रही हैं शिक्षकों के सामने कि उन्हें बार बार कलेक्ट्रेट पहुँचकर ज्ञापन देना पड़ रहा है, इस परिस्थिति पर कब सरकार गंभीरता से विचार करेगी, यह देखना होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन के साथ विकास तिवारी, API न्यूज़ उमरिया।